नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो इस रिश्ते को आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है? तो देखते हैं। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है इस रिश्ते में और वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पर कुछ लोग कैप्रिकॉन है क्या? या तो आप कैप्रिकॉन हो या तो आपके पर्सन कैप्रिकॉन है। जिद्दीपन बहुत है ना आपके पार्टनर के अंदर, बहुत जिद्दीपन है। गलती से भी इस इंसान को कुछ अगर आपने बोल दिया ना, इंसान भूलने का नाम नहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा उसी बात को बार 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 याद करते हैं कि उसने ऐसे बोला, ये किया, वो किया। ठीक है, मुझे ज़्यादातर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा अलग है, कुछ डिफरेंस है। या तो आपके दोनों के धर्म अलग हो सकते हैं, या तो आप दोनों में एज गैप हो सकता है, ठीक है? या तो एक एक गरीब और एक अमीर हो सकते हैं आप दोनों। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। या तो एक अमीर एक गरीब हो सकता है। इस वजह से इंसान अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करता है। इनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए नहीं बने हैं, आपके लिए कोई और खास बना है। ऐसा कुछ इसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, ठीक है? कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एज गैप भी हो सकता है। कुछ ऐसा है जो अगर आप दोनों शादी करते हो तो आपको लोग नाम रख सकते हैं। मतलब कि या तो आपको बोल सकते कि तुमने ऐसा कैसे पार्टनर चुन लिया, या तो उनको कह सकते कि यार तुमने ऐसा कैसे पार्टनर चुन लिया, तुम्हारा स्टेटस अलग है, तुम्हारा एज में गैप है, तुम्हारे धर्म अलग है। ऐसे कुछ डर आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मुझे यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन बस स्टडी को लेकर बहुत सीरियस है। उनको ऐसा लगता है कि वो बस एक बार ये पार कर ले। कुछ तो ऐसा है जो जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। या तो वो स्टडी है, या तो वो कोई जॉब कर रहे हैं, या तो वो जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। और एक तरफ आपकी यादें उस इंसान को इतनी ज़्यादा तड़पाती है कि वो अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये प्यार मतलब उनको जीने नहीं दे रहा है, उनको बहुत तड़पा रहा है ये प्यार। ये इंसान ना दिन को चैन से रहता है ना रात को चैन से रहता है। एक तरफ तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जैसे कि आपका जो सच्चा प्यार है, इस इंसान को सूरज लेकर भी इंसान ढूंढेगा तो ऐसा इंसान इसको नहीं मिलेगा। इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान इसने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा। अगर इस इंसान के लाइफ में पहले कोई आया भी था तो उसने कभी भी ये प्यार महसूस नहीं किया है जो आप इस इंसान को देते हो। जिस तरह से आप इस इंसान की कदर करते हो या जिस तरह से आपने इस इंसान की केयर की है पास्ट में, इसको कभी ऐसा इंसान नहीं मिला है। और इसको समझ में आ चुका है कि आप कितने बेस्ट हो, आप सबसे अलग हो, आप सबसे हटके हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको आने वाले दिनों में कुछ ऐसा समझाना चाहते हैं, कुछ ऐसा फैसला सुनाना चाहते हैं आपको कि वो इतने इतने वक्त तक आपको टाइम नहीं दे सकते हैं। या तो वो स्टडी में बिजी है, या तो वो अपने करियर में बिजी है। वो कुछ ऐसा फैसला आपको सुना सकते हैं कि तू सुन, इतने इतने महीने या एक साल हो या 6 महीने, जो कुछ भी उनका वक्त है, इतने दिन तक तू मुझसे ना कुछ उम्मीद मत रख कि मैं तुझे टाइम दूंगा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बिजी हूँ। मुझे उसके ऊपर जो भी काम है उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है मेरे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, मेरे परिवार के लिए। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन एक घड़ी ऐसी है, ये वक्त ऐसा है कि मैं नहीं फोकस कर पा रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। मैं क्या करूँ? मैं खुद भी चाहता हूँ तुम्हारी तरफ आना, मैं खुद भी तड़पता हूँ तुम्हारे लिए। एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ, ऐसी एक रात नहीं जाती है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं नहीं वक्त दे पा रहा हूँ। मुझे बहुत बर्डन हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर है या जो कुछ भी वो काम करे उसका प्रेशर है। एक तरफ अपना प्यार कहीं छूट ना जाए, कहीं आप अपने लाइफ में लेट गो ना कर दे, इसका अलग डर।
तो वो इंसान आपको साथ में बिठा के वो आपको समझा सकते हैं, वो आपको अपना फैसला सुना सकते हैं कि तू इतने दिन अगर रुकने के लिए तैयार है तो फिर रुक जा, मैं तुम्हारा था, मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुम्हारा रहूँगा, लेकिन अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़्यादातर ऐसी ही एनर्जी है कि ये पर्सन आपको ऐसी बातें प्यार से समझाएंगे। अगर आप प्यार से मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तो है ही, जो चल रहा है वो चल रहा है। झगड़े फसाद टेंशन, बात ना करना, ब्लॉक कर देना, ये सब कुछ तो चल ही रहा है और आगे भी चलेगा। ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन बिजी है। उनका नाम वी से, यस से, टी से, यम से, यल से और ओ से भी शुरू हो सकता है, नाम या सरनेम। यहाँ पर आई बना है गाइस, आई से शुरू हो सकता है। और 8 नंबर 2, 28 और 1, 5, 1, 5, 15 और यहाँ पर 2, 2, 5, 25, 2, 1, 21। ये कुछ बर्थ डेट है, ये आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आप पिंक कलर या जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो रानी कलर बोलते हैं उसको मराठी में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मजेंटा कलर, ठीक है। ये जो फ्लावर है यहाँ पर सामने पिंक पिंक वाला, ऐसा कलर, इस कलर के कपड़ों में आप बहुत खूबसूरत लगते हो, उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। या उन्होंने ऐसी कोई फोटो आपकी देखी, या उन्होंने इस कपड़ों में जब आपको देखा तो वो बहुत मतलब घायल हो गए थे उस दिन, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो इस कलर के ड्रेस में आपने कभी फोटो डाली हो और वो फोटो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इमेजिन करते हैं आपको उस ड्रेस में, उस कपड़ों में। रात को जब भी इंसान सोने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इनका क्या रहता है, जब भी अपने रूम में जाते हैं सबसे पहले आपको याद करना, आपके फ़ोटोज़ देखना, आपकी ओल्ड चार्ट पढ़ना, अगर कोई वॉइस रिकॉर्ड है तो वो सुनना, ये सब कुछ इनका चलता रहता है। कहाँ भूल पा रहे हैं आपको, नहीं भूल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इतना ज़्यादा चाहता है लेकिन इसकी कोई मजबूरी हो सकती है। और फाइनेंशियल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस इंसान के लाइफ में हो सकते हैं, या उसको परिवार की तरफ से इतनी ज़्यादा डांट खानी पड़ी है अपने करियर के लिए, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा है। तो अब उसका कहना है कि मुझे थोड़े दिन फोकस करने दो। ऐसा कुछ टेंशन आपके पर्सन का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये एक लड़की भी है तो इसको अपने परिवार के लिए कुछ करके दिखाना है, ठीक है। इसको अपने करियर में बहुत आगे जाना है, सक्सेसफुल बनना है, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस दर्द में है वो इंसान। एक तरफ आपके लिए प्यार बहुत है दिल में, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि काश आप थोड़े समझदार होते, आप समझते नहीं हो, आप बहुत ज़िद्दी हो। अगर आप बातों को समझते तो काश आज कुछ अलग ही सिचुएशन होती आप दोनों के बीच में। देखो गाइस, गलतियां दोनों की भी हैं, ऐसा नहीं कि आपकी अकेले की गलतियां हैं। कभी इस इंसान ने भी आपको वक्त नहीं दिया, आप भी क्या करते, आपको तड़पना ही, जैसे कि इस इंसान ने हमेशा कभी भी जब भी आप बात करने के लिए जाते तो इंसान बिजी रहता, तो आप भी क्या करते हैं। तो फिर आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी, आपको तकलीफ होने लगी, जितना दर्द आपको होने लगा उतनी तकलीफ आप इस इंसान को देने लगे। बहुत ऐसी एनर्जी है कि आपने इस इंसान के ऊपर गुस्सा किया, आपने बहुत कॉल कर दिया, आपने बहुत मैसेज कर दिए, आपको कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर आप गुस्सा करने लगे, बहुत ज़्यादा रोए हो आप इस इंसान के लिए। आज भी जब आपको वो दर्द, वो तकलीफ जब होती है, जब वो याद भी आती है वो पिछली बातें, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उन यादों को याद करके आपको इतना दर्द होता है, तो उस वक्त आप किस परिस्थिति में रहे होंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब शब्द ही नहीं है उस वो परिस्थिति को डिस्क्राइब करने के लिए। आपके पर्सन ऑनलाइन बहुत नज़र रखते हैं। हो सकता है कि इस इंसान का कोई काम भी ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो, लगातार आपको भी देखते रहते हैं, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहते हैं आपके पर्सन आजकल। इंतज़ार में है कि कब सिचुएशन बदल जाए, कब उनके ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। उनको भी ऐसा तो नहीं है गाइस कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। ये भी बात है कि बहुत गलतफहमी आप दोनों के बीच में हुई है पास्ट में, और आपके पर्सन को आपको समझाना चाहिए था प्यार से। जो आज वो सोच रहा है कि मुझे उसको प्यार से समझाना है, मुझे उसको बताना है,
ठीक है, काश ये सब कुछ पहले कर देते, वो नहीं किया उन्होंने ना आपको मतलब बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। और आप इस बात से हैरान थे कि आपने इतना ज़्यादा प्यार किया इस इंसान से कि आपके प्यार में कोई कमी नहीं, और उसके बावजूद अगर ये इंसान आपको इग्नोर करता है तो वो जो दर्द होता है वो शब्दों में बयान तो नहीं हो सकता। आपने क्या दर्द सहा है आप खुद जानते हो। मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आप माफ़ करने के मूड में नहीं हुए इस इंसान को। आपको जो तकलीफ हुई है वो आप खुद जानते हो, और आप बिल्कुल माफ़ करने के मूड में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पर तकलीफ में हो, दर्द में हो, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है आपको इस इंसान के जाने का। कुछ लोगों तो ऐसे भी हो सकता है कि इंसान ने रीज़न भी नहीं बताया था कि वो क्यों बात नहीं करता है, सिर्फ चला गया तो चला गया, ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, रीज़न भी नहीं बोला कि क्यों ब्लॉक कर रहा है, क्यों जा रहा है, क्या गलती हो गई। कुछ प्यार से समझाते ना उस वक्त तो आज हालात कुछ अलग होते, लेकिन इस इंसान ने आपको प्यार से नहीं समझाया। ये इंसान हमेशा आपके ऊपर गुस्सा करता रहा, आप कॉल मैसेज करते रहे तो इंसान ब्लॉक करता रहा। बहुत दिन ऐसे चला है, और आप मतलब आपके सब्र से बाहर हो गया सब कुछ। आप और ज़्यादा बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ऐसे कुछ घटित हुआ है पास्ट में कि इस इंसान ने सारी हदें पार कर दी आपको इग्नोर करने की, और बात बात पर आपको डांटना, बात बात पर आपके ऊपर गुस्सा होना, नाराज़ होना। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि क्या मैं अकेली प्यार करती हूँ या करता हूँ, उसको कोई हक नहीं है क्या मुझे मनाने का। मतलब आप अकेले मनाते रहे, आप अकेले इस इंसान की तरफ जाते रहे, आप अकेले कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, तो इस इंसान की भी तो कोई जिम्मेदारी है आपके प्रति। इस इंसान का भी तो कोई हक है कि वो आपको मनाए, आपको समझाए। कुछ हुआ नहीं ऐसा, बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ये मुझे सब कुछ आपकी ही पेशेंस दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, कि आपने ये सब कुछ सहा है। आपकी जगह कोई और होता तो कब का इस इंसान को भूल चुका होता, कब का इस इंसान से दूर हो चुका होता और इससे बात भी ना करता। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो कि आप हमेशा हमेशा इस इंसान के लिए पॉजिटिव सोचते रहे हो। आपको ऐसा लगा कि ठीक है, हो सकता है इसके कोई प्रॉब्लम, हो सकता है आज बदल जाएगा इंसान, कल बदल जाएगा, आज इसको आपके प्यार की कदर होगी, ठीक है, कल इसको आपके प्यार की कदर होगी। ऐसे करते करते कई महीने, कई साल चले गए, लेकिन ना इस इंसान ने आपके प्यार की कदर की, और ना आप इस इंसान से मिल पाए, ना जी भर के आप देख भी नहीं पाते हो इस इंसान को। बात करना तो दूर, जी भर के देखना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस इंसान को। आप देखने के लिए तड़प रहे हो, आप मिलने के लिए तड़प रहे हो। सेम हालात उस इंसान की भी है, लेकिन बहुत चालिश है, कभी कभी बहुत जिद पर अड़ जाता है। इतना ज़्यादा जिद कि मतलब खुद को तकलीफ हो रही है, वो दर्द सह रहा है वो इंसान, लेकिन फिर भी झुकता नहीं है, आपके सामने आता नहीं है, बात नहीं करता है। इतना ज़्यादा ईगो किस काम का। 4 दिन की जिंदगी है और ऐसे ही बितानी है, फिर तो क्या फ़ायदा। न बात हो रही है, न मुलाकात हो रही है। तो अब ये पर्सन आपको कुछ ऐसा सुनाना चाहते कि उसके बाद शायद आपके दिल को ठंडक पड़े, शायद आपको ऐसा लगे कि ठीक है, अब ये कुछ तो सोच रहा है मेरे बारे में। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। अब टैरो से देखते हैं, ठीक है, टैरो से जान लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है। मिलना चाहते हैं, मैंने बोला ना कि मिलने की चाहत तो उनको भी है, लेकिन कितना तड़पा रहे हैं आपको। आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो, एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा है गाइस। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि वो कुछ फैसला भी सुनाना चाहते हैं, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपसे कैसे मुलाकात करे। देखो, आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। बॉटम में देखो द डेविल भी है। एक तरफ तो उनको डर भी लगता है आपके पास आने का, डर मतलब उनको लगता है कि वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं आपके पास जिसके जवाब इस इंसान के पास नहीं है, तो एक डर भी है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वो जो कुछ भी आज हालात है, जो कुछ भी आज परेशानियां हैं, उस परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं और आपके पास रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं, आपको समझाने के लिए ही सही, आपसे एक मुलाकात करने के लिए सही, लेकिन वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। और द डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, एक मुलाकात चाहते हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। हर्मिट, हाँ देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं
कि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि वो देखो अपने दोस्तों को टाइम देता था, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है उसके लिए टाइम देता था, लेकिन आपके लिए उसने कभी टाइम नहीं दिया। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई और था आप दोनों के बीच में, बहुत प्रॉब्लम हुई है पास्ट में। या ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसान अपने दोस्तों को बहुत टाइम देता था, रिश्तेदारों को बहुत टाइम देता था, अपने फैमिली को बहुत टाइम देता था, लेकिन आपको नहीं देता था। तो ये बात इस इंसान को समझ में आ रही कि गलतियाँ तो उसकी भी है, उसने भी आपको कभी टाइम नहीं दिया, उसने भी आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, आपको बहुत दुख दिया। वो जो साथ में आपने दोनों ने लम्हे बिताए हैं ना गाइस, वो पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उन लम्हों को। ठीक है, द हायरफंट की एनर्जी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान के परिवार में, एक तो ये लव मैरिज वगैरह चलता नहीं है, दूसरी बात इनके परिवार में हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला। और ये इंसान अपने परिवार की हेल्प करना चाहता है। इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास दो ऑप्शन है, और ये समझ में नहीं आ रहा है इसको कि अब वो करे क्या। मतलब एक तरफ हो सकता है कि उसको जॉब करना है, एक तरफ हो सकता है बिजनेस करना है, या एक तरफ हो सकता है कि उसके परिवार ने कोई रिश्ता देख रखा है, एक तरफ आप हो। कुछ लोगों के लिए आप शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हो। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आप किसी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो। जो इंसान ऑलरेडी अपने परिवार को बसा चुका है, उसकी फैमिली है, वो नहीं वक्त दे सकता आपको, वो बहुत बिजी है अपने काम में, अपने फाइनेंस पर बहुत वर्क कर रहा है। ऐसे किसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो जो बहुत अपनी ज़िंदगी में बिजी है। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पर आ गई है कि इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा है और आपको मिलने की चाहत इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, दूसरे डेक से देखते हैं, एक बार देख लेते कि आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों की सेम फीलिंग, ठीक है, एस ऑफ सोर्स, ये दोनों की सेम फीलिंग है। दोनों को भी इस रिश्ते की सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, जो आप चाहते हो वही आपके पर्सन चाहते हैं। कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी नहीं लेना है। राशि कौन सी है? लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। ठीक है, टॉरस भी है, वर्गो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। ठीक है, दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं। दोनों की सेम फीलिंग, ओ माय गॉड, देख रहे हो, एस ऑफ सोर्स और एस ऑफ कप्स, दो एस आ चुके हैं। सच्चाई के साथ इस प्यार की एक न्यू बिगिनिंग दोनों करना चाहते हो, और वो भी पूरे इमोशंस के साथ। दोनों के दिल में इमोशंस है गाइस। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और दोनों भी इस रिश्ते के एक न्यू बिगिनिंग के लिए तड़प रहे हो। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि उस इंसान की कुछ मजबूरियां हैं, तो वो आपको अब सब कुछ बताएंगे। वो सब कुछ बताएंगे आपको कि वो कितना वक्त लगेगा उनको। वो आपसे मिलने आ रहे हैं, बहुत जल्द मिलने आ रहे हैं, और वो जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनके लाइफ में सब शेयर करेंगे आपके साथ। और वो बताएंगे कि हम कब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे, कब इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कब एंगेजमेंट करेंगे, कब शादी करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। दोनों की सेम फीलिंग है, क्वीन ऑफ सोर्स। दोनों को भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा है, नाराजगी है, और दोनों भी एक दूसरे को कॉल मैसेज करने के लिए तड़प रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्स, आपको भी गुस्सा है कुछ बात लेकर। ठीक है, कोई भी बात हो सकती है वो, और उस इंसान को भी गुस्सा है। या तो आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आता है कि आप उनके ऊपर बहुत चिढ़ जाते हो। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि दोनों को भी गुस्सा आ रहा है। मे बी दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और पेज ऑफ कप्स, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो दोनों भी। किंग ऑफ सोर्स, देखो अब जोड़ी की जोड़ी आ गई। अब क्या बोले, दोनों भी अकड़ू हो, दोनों भी बहुत गुस्से वाले हो, दोनों भी चिड़चिड़ कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर। वो इंसान भी गुस्सा करता है तो आप भी कम नहीं हो, आप भी बहुत गुस्सा करते हो, और इस वजह से और ज़्यादा बातें बिगड़ रही है। उनको भी पता है कि दोनों भी हम गुस्से वाले हैं, और फिर दोनों को भी गुस्सा आ जाता है, और फिर झगड़े हो जाते हैं। दोनों भी कुछ बातें क्लियर करना चाहते हो एक दूसरे के सामने आकर, फेस टू फेस। बॉटम में देखो द मून की एनर्जी है, ये दोनों की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की दोनों की एनर्जी है, झगड़े, फसाद, टेंशन, और पास्ट की एनर्जी द मून। अगर किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है तो आप दोनों भी उस बारे में सोच रहे हो। ठीक है, पास्ट में अगर कुछ झगड़े हुए हैं तो दोनों उन बातों को भूल नहीं पा रहे हो। अभी भी दोनों को याद आ रहा है कि सामने वाले ने क्या बोला। मतलब वो इंसान याद करता है कि आप क्या कुछ बोल रहे थे उस वक्त, और आप याद करते हो कि उसने क्या बोला था मुझे।
कोई भी पिछली बातें भूलने के लिए तैयार नहीं है। दिमाग में आपकी वही बातें घूमती है दोनों के। और कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इसकी मदर हो सकती है या कोई भी हो सकता है जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश जरूर कर रहा था पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स से यहाँ पर दी मून की एनर्जी है। ऐसा भी कोई हो सकता है कि जो आप जानते भी नहीं उसको, ठीक है, ऐसा भी इंसान हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। वो आपको अपनाना चाहते हैं गाइस, वो नहीं चाहते आपको मिस करना, वो नहीं चाहते कि आप उनसे बिछड़ जाए। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके दिल में आपके लिए आज भी हैं और वो आपको अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन बस उनकी कुछ शर्तें हैं जो काम को लेकर है, जो बिजनेस को लेकर है, जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसको लेकर कुछ शर्तें हैं। आप दोनों जो एक दूसरे से बिछड़ गए हो ना, तो जो कुछ भी मिसिंग है वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन कंप्लीट करना चाहते हैं जो कुछ भी मिस हो चुका है। यहाँ पर है ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, वो स्पिरिचुअली भी फील करते हैं आपको और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उनका कहना है कि तुम्हें अब वक्त ही बताएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम कहती हो ना कि प्यार नहीं करते हो, तुम प्यार नहीं करते हो, तुम्हें वक्त ही बताएगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम ही मेरे दिल में रहते हो। ये आपके पर्सन कह रहे हैं, ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, ओके, और क्या है? ओके, और क्या है? क्रिएटिविटी। आपको कहा जा रहा है कि ये जो रिश्ता है, अभी जो बात बिगड़ चुकी है, अब जो टेंशन चल रहा है, तो आप दोनों को ना एक खूबसूरत डेटिंग पर जाने की आवश्यकता है। ठीक है, एक दूसरे को समझाने की, एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। और ये जो बहुत दिन हो गए इस रिश्ते में, बहुत डल, बहुत बोरिंग सा ऐसा फील हो चुका है, बाउंड्रीज को हटाने की आवश्यकता है। ठीक है, जो मन में कटुता आई है, जो कड़वाहट आई है दोनों के मन में, उसको हटाने की जरूरत है। एक दूसरे के दिल में क्या है ये जानने की आवश्यकता है। और जो बोर हो चुके हैं चीज़ें, कुछ नए तरीके से, ठीक है, इस रिश्ते में कुछ क्रिएटिव करने की आवश्यकता है। मतलब जैसे कि जो पुरानी बातें हैं वही आपको नहीं दोहराना है, कुछ अलग करना है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। और आप में से कुछ लोग हैं कि आपने भी अपने आसपास एक बाउंड्री बना के रखी है, आप इस इंसान को आप उसके बीच में नहीं आने दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो ये हटाने की आवश्यकता है आपको। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए गाइडेंस आ चुकी है। ये रिश्ता बहुत प्यारा है और खूबसूरत बन सकता है अगर आप इस रिश्ते पर काम करते हो। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।